अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो जोड़ों, पट्ठों, कंधों और कमर में दर्द में मुब्तला रहने वाले लोगों के लिए है। तो इसलिए हमारी वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। तो मैं यहाँ पे चीड़ का हलवा बना रही हूँ। चीड़ का हलवा सर्दियों में बहुत अच्छा है, बच्चों बड़ों सबके लिए बहुत मुफीद होता है। आप चाहे तो उसको सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। अगर आप सुबह नाश्ते में खाएं तो आपको ठंड कम लगेगी। चीड़ को गोंद भी कहते हैं और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चीड़ ली है। चीड़ मुख्तलिफ किस्म की होती है, सफ़ेद ब्राउन होती है और इसके अलावा छोटी बड़ी भी होती है। तो चलिए हम अपना चीड़ का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 1 कप तकरीबन देसी घी डाला है। देसी घी डाल के इसमें अब गोंद डाल रही हूँ, जो कि जिसको हम चीड़ कहते हैं। पहले हमारी गोंद हम डालेंगे तो ये फूलेगी। थोड़ी थोड़ी करके हम गोंद डालेंगे क्योंकि ये फूलती है, फिर आधी आधी करके इसको हमने फुलाना है और निकाल लेना है। तो इस तरह से अलग अलग करके हम इसको भूनेंगे। अगर आपने घी ज़्यादा डाला है तो आप एक साथ भी भून सकते हैं। तो मैंने जितना घी डाला है उसके लिए मैं अलग अलग करके भून रही हूँ, हाफ हाफ करके। तो ये देखिए चीड़ हमारी फूल रही है। सारी चीड़ फूल जाएगी तो फिर हम इसको दोबारा से पीस लेंगे निकाल के। चीड़ यानी कि गोंद पहले हार्ड होती है, जब ये फूल जाती है तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। इस तरह से देखिए, आप चम्मच की मदद से भी इसको तोड़ सकते हैं। अगर आप सारी चम्मच की मदद से तोड़ सकते हैं तो ठीक है। अगर आप चम्मच की मदद से नहीं तोड़ सकते तो इसको पीसना पड़ेगा। ग्राइंडर में डाल के आप इसको ग्राइंड कर लें एक बार। और हाँ, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मैं सिर्फ चीड़ और अंडों का हलवा बना रही हूँ। यहाँ पे मैं कोई आटा, कोई सूजी, कोई और चीज़ यूज़ नहीं कर रही। तो इसलिए आप फुल रेसिपी ज़रूर देखिएगा, एंड तक हमारे साथ रहिएगा, ताकि आपको पता चले ये हलवा कैसे बना है और किस तरह का बना है। इस तरह का हलवा आपने कभी भी नहीं खाया होगा। तो देखिए, इस तरह से ऑयल हमारा गर्म है, तो जो बाकी चीड़ ऑयल में डिप नहीं हुई तो उसके ऊपर मैं चम्मच की मदद से ऑयल डाल रही हूँ। जब चीड़ फूल जाएगी तो मैं इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो मैं पीसने के बाद आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाया करे। और यहाँ पे मैंने चीड़ को पीस के दोबारा से घी में डाल दिया है। अभी देखिए दोबारा से फूलने लगी है, लेकिन हमने इसको दोबारा से नहीं फुलाना है, इसलिए हम इसमें जल्दी से अंडे डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 8 अदद देसी अंडे लिए हैं। आपके पास अगर देसी अंडे नहीं है तो आप शेवर अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंडों की मिकदार आप ज़्यादा कम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो आप जितने अंडे डालेंगे और जितना आप बनाएंगे अच्छा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कमर घुटनों के लिए, सबके लिए बहुत मुफीद है। और स्पेशली अगर डिलीवरी के बाद लेडीज़ इसको खाएं तो वो उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। कमर का दर्द नहीं होता इससे, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। जब आप एक बार इसको बनाएंगे तो आपका खुद दिल चाहेगा कि आप सारा उसी टाइम खा के ख़त्म कर दें। और अगर आप किसी और को खिलाते हैं तो वो बंदा भी आपसे पूछेगा कि कहाँ से लाए आप ऐसा हलवा। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून शक्कर डाल रही हूँ। आप शक्कर ज़्यादा कम अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे 4 टेबलस्पून थोड़ा कम लगा था, तो मैंने जब इसको मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून और डाल दी थी। मैंने 5 टेबलस्पून डाली है। और ये बहुत जल्दी और झटपट तैयार हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, और बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी होता है। तो अब अंडों को मिक्स करने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद, बस हमने अंडों को भूनना है और उतार लेना है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, इसमें डालें या ना डालें। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो तब भी ये बहुत मज़े का होता है, उसके बगैर भी बहुत ही मज़े का, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली थोड़ी सी डाली थी और थोड़ी सी किशमिश डाल दी थी। इसके अलावा मैंने कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला, क्योंकि ड्राई फ्रूट के बगैर भी बहुत मज़े का लगता है। देखने में लग रहा है ना आपको ये मज़ेदार। बिलीव मी, जब आप इसको अपने घर में बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का होगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है।
تو فرینڈز اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگتی تو پلیز اس کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے گھر میں بھی ضرور بنائیے گا. مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی. تو یہاں ہمارا چیڑ اور گوند کا مزیدار حلوہ ریڈی ہو چکا ہے. اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں میں آپ سے اگلی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.